जी, मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। मैंने उनको देखा कि अपनी जो है बाइक्स इस वक्त यहाँ पे खड़ी कर रहे थे और शायद उनकी कुछ बहस वगैरह हो रही थी यहाँ पे, जो पार्किंग का जो यहाँ पे नुमाइंदा है जो उनसे फीस ले रहा था। आइए चलकर बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने देखा कि बस कुछ यानी कि कुछ तकरार तो ऐसी नहीं थी, लेकिन बातचीत चल रही थी। हो क्या रहा था कि भला अपनी बाइक खड़ी करने आए थे या निकालने आए थे मैं निकालने के लिए आया था, ये कह रहे हैं 50-50 रुपए एक बाइक का। फीस के, पार्किंग की फीस में? देखिए ये इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा बातें की गई हैं कि तो गैर कानूनी होती है, जगह जगह लोग इस तरह कब्जा करके बैठ जाते हैं। तो आप इस चीज़ को समझते हैं कि ये गैर कानूनी है और क्या आप पैसे देते हैं इनको? क्या करें, मजबूरी देनी पड़ती है, वरना इधर उधर खड़ी करेंगे तो उठा लेते हैं। लेकिन आज तो ज़्यादा ही 50-50 रुपए ले रहे हैं एक बाइक का। यूजुअली कितने लेते हैं? यूजली 20 लेते हैं, 30 लेते हैं। ठीक है, लेते हैं। और एक पर्ची की सूरत में देते हैं? जरूरत है, लेकिन अभी पर्ची मैंने मांगी, बोले पर्ची दो तो मैं 50 रुपए दूंगा। कह रहे हैं पर्ची नहीं है। पर्ची नहीं है? नहीं है। आपकी जो बाइक की सेफ्टी है वो कैसे मुमकिन है? अगर आपके पास पर्ची नहीं है, आप वापस लेने आएंगे तो फिर वो क्या है, भाई आप ही की बाइक? बस ये तो यार आपको पता है आप कहाँ पर रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं, ये तो सबको पता है। अगर आपके पास आपकी बाइक की पर्ची नहीं है तो फिर कोई भी आके आपकी बाइक अगर खुदा ना खासा चोरी कर रहा है, लेके जा रहा है, तो वो पर्ची तो है ही नहीं ना, जो देनी नहीं है वापस उसको, तो फिर क्या तरीका है? ये तो बस हमारी गवर्नमेंट को बोलूंगा तो फिर आगे कुछ और बात। अच्छी बात है, आप अपना मुतालबा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, गवर्नमेंट से रख सकते हैं कि देखें जी इस चीज़ को देखना चाहिए। बेसिकली गुज़िश्ता बरस जो है लास्ट ईयर सिंध गवर्नमेंट ने KMC को बाकायदा तौर पर यह हिदायत जारी की थी कि ये जितनी भी गैर कानूनी जो पार्किंग है इसको ख़त्म करवाया जाए। तो उसके बावजूद जो है किसी के भी कान पर जो है वो जूं नहीं रिंगी, मतलब वो चल रहा है एक सिलसिला। आपको पता है कि कोई भी इस बात को समझ नहीं रहा, कवायद की जो है वो पासदारी नहीं हो रही है। तो आप कैसे देखते हैं, अभी आप पैसे दे रहे हैं इसको, या जो आप कह रहे थे 50 रुपये का मसला चल रहा है, तो फिर अपने आप क्या सोचा, आप देंगे? मैंने तो यही बोला भाई, आपको मैं नॉर्मल प्राइस दे दूंगा जो हर जगह चल रही है। अभी हम लोग टेक्नो सिटी गए थे, वहाँ पर भी हमने 30-30 रुपये दिए बाइक के, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं हम जान निकालने नहीं देंगे बाइक में। बाइक निकालने नहीं देंगे, बस बाकायदा बदमाशी चल रही है। क्या कह सकते हैं हम। फिर आपने दे दिए पैसे? नहीं, अभी नहीं दिए मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं देख रहा था आपने अपनी गाड़ी अभी बाइक जो है वो पार्क की है, तो कितने पैसे दिए? 50 रुपए दिए भाई। 50 रुपये बाइक के दिए? 50 रुपए उसकी मद में कोई पर्ची वगैरह कुछ चीज़ टोकन वगैरह दिए? नहीं कुछ नहीं दिए, ऐसा कुछ नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया, कोई रिसीविंग वगैरह में नहीं मिली। तो फिर ये आपकी बाइक जो है वो सिक्योर कैसे हुई था? सिक्योर बस पाकिस्तान का निज़ाम इसी तरह है कि पाकिस्तान में हम खुद सिक्योर नहीं है, तो और क्या बाइक का क्या सिक्योर है। आप ही अपनी बाइक अगर लेने आओगे वापस तो कोई ऐसी चीज़ होगी ना जिसमें नंबर पर्ची होती है, नंबर लिखा होता है कि चलो जी देखें मेरे पास है, ये मेरी मिल्कियत है, मैं लेके जा रहा हूँ अपनी बाइक। में वही बात है ना कि जुबान पे जो चले तो चले, ना चले तो कुछ ना चले, वही बात है। मतलब आप जो है घर से इतनी दूर आए हो, अपनी जो भी यहाँ पे चीज़ खरीदने के लिए आए हो, जिस काम के भी आए हो, तो आप ये भरोसा करने आए हो इस भाई पर कि ये इसके भरोसे में अपनी बाइक छोड़ के जा। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह के भरोसे पे, फिर इस भाई के भरोसे पे। बाकी तो निज़ाम ने हमें कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं दी कि हम बोले कि हम सेफ है, हम यहाँ से आगे भी जाएंगे कोई पता नहीं है कि हम सेफ है या नहीं है। सारा जो है ना इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिंध गवर्नमेंट की है, सिंध गवर्नमेंट के सारा निज़ाम पूरे पाकिस्तान में सिंध गवर्नमेंट ही ख़राब चल रही है। तो देखिए ये गैर कानूनी नहीं है पैसे देना, आप किस तरह की सिक्योरिटी लोग पर्ची तो दे नहीं रहा यार वो। पर्ची ये क्या, अभी मसला ये है कि हम गाड़ी लगाते हैं, इनकी टोटल जिम्मेदारी है। यहाँ से गाड़ी गायब होगी तो ये जवाब दें पार्किंग वाले जवाब दें। अच्छा मैंने वो सवाल किया पार्किंग वाले से ना कि भाई अगर खुदा ना खास्ता देखें, क्योंकि आप पर्ची नहीं दे रहे, कोई टोकन नहीं दे रहे, ठीक है, अगर कोई भी आ सकता है ना, देखिए आपके पास चीज़ होगी, फॉर एग्जांपल एक पर्ची पे आपकी बाइक का नंबर लिखा हुआ है, आप आएंगे, आप वो पर्ची दिखाएंगे और अपनी मोटरसाइकिल ले जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास ही नहीं होगी तो कोई भी आ सकता है। आपने लॉक किया, वो अच्छी बात है कि आपने लॉक कर दी, लेकिन कोई भी आ सकता है। लॉक करा के लेते हैं गाड़ी, उनका जिम्मा ये है कि इन्होंने सीधा बोला भाई लॉक करके जाओ, ठीक है, लॉक करके अगर लॉक की गाड़ी ये भी नहीं छोड़ते और पुलिस वाले भी नहीं छोड़ते, ठीक है। पुलिस वालों ने भी सख्ती करी हुई है कि आप विदाउट लॉक गाड़ी यहाँ पे नहीं खड़ी करोगे, अप्लाइड गाड़ी और विदाउट लॉक। पार्किंग वाला अगर ना हो, गाड़ी बीच में निकालना, लगाना, टूट फूट, चोरी, इंडिकेटर, इसकी लाइटें आगे पीछे करना, ये तो पेट्रोल का चोरी होना, गाड़ी का चोरी होना। और ये जो आप पुलिस वाले की बात करो ना, मैं भी इसी मार्केट में होता हूँ सामने, ठीक है। मसला ये है कि पुलिस वालों की जो ना एक लिमिट है कि यार इस लाइन तक आपको लगानी, इससे बाहर वो पैसे दे या ना दे पुलिस वाले ले जाते हैं। अच्छा इसका तायुन पुलिस वाले कैसे होगी? इस चीज़ को वो खुद देख रहे हैं कि इस लेन के अंदर एक लेन है ना इनकी। ठीक है, लेन है, सही है, मैं एग्री करता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की, आपने ये इन्फॉर्मेशन भी दे दी एक तरह से कि एक लेन होती है। उस लेन में वो बाइक कौन खड़ी कर रहा है? कस्टमर खड़ी करता है ना, मैं खड़ी करता। पार्किंग वाला पैसे ले रहा है और बाइक खुद खड़ी कर रहा है, वो मेरे पास फुटेजेस भी हैं, मैं काफी देर से देख भी रहा हूँ। पार्किंग वाला खुद खड़ी करता है, खुद नहीं। तो जो बंदा पैसे नहीं देता वो उसकी बाइक को खुद ही लेन से पीछे कर देता है, ठीक ऐसा ही है, तभी उसकी बाइक उठ रही है ना। वरना तो भाई अगर आप खुद लगा रहे हो, आपको नहीं पता, लेकिन आपने लगा दी, वो बंदा आपने उसको दी, उसने आगे करके आपकी बाइक लगाई, आपने उसको 50 रुपए दिए, नहीं उठी, साथ वाले ने नहीं दिए, उठ गई। अगर वो पैसे नहीं देगा, बाहर खड़ी करके चला जाएगा, तो उसकी सिक्योरिटी, एक बंदा मामूर है, यहाँ पर 6-6 बंदे काम कर रहे हैं, तो उनका सिस्टम कैसे चलेगा? उसके सिस्टम को नहीं, आप एक गैर कानूनी सिस्टम की तरफदारी कर रहे हैं।
ठीक है ना। इसकी को वो भी तो होनी चाहिए ना, रखने के लिए गवर्नमेंट जगह भी तो हो ना, कोई जगह हो और गैर कानूनी काम हो रहा हो तो बना। यही वो मुतालिबा है जो होना चाहिए, ये आपका लीगल जो है ना राइट है, आपका मुतालिबा है कि यार होना चाहिए भाई। लीगल तो हम टैक्सेस देते हैं, उसका रिटर्न कुछ नहीं है तो इसका लीगल क्या होगा? पहले जो बड़ी चीज़ें वो तो देख लो। निज़ाम में खराबी है, हर चीज़ है, हम भी मानते हैं, अभी इसी निज़ाम के अंदर है, लेकिन इसको ठीक करने की सजेशन भी तो हो सकती है। यहाँ चर्च से लेकर असले तक हर चीज़ बिक रही है, सबसे पहले तो वो फोकस करेंगे ना। आप पार्किंग की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट कहाँ से तवज्जो देगी जब तक बड़ी चीज़ें नहीं क्लियर होंगी? देखें बड़ी चीज़ है ये, आप इसको शायद बहुत छोटी नज़र से देख रहे हैं इसलिए आपको छोटी लग रही है, बड़ी है। एक बाइक पे 50 रुपए ले रहा है, अपनी खुशी से 100 रुपए दे रहा है। एक भाई ने बोला मैंने 150 दे दिया कि मेरी बाइक यहाँ से उठाई ना, पुलिस ना उठा ले, उसने डायरेक्ट बोला। चोरी की टेंशन नहीं थी, उसने बोला पुलिस ना उठा ले, क्योंकि वो लॉक करके गया था। आप अंदाज़ा लगाएं, आप इस वक्त मेरे अतराफ में आप नज़र घुमा के देखें, सिर्फ इस एक पट्टी में तकरीबन 600-700 बाइकें खड़ी हुई हैं। अगर मैं पूरी मार्केट का जिक्र करूं तो ना जाने कितनी हज़ार बाइक इस वक्त यहाँ मौजूद होगी। तो ज़रा 50 रुपए भी अगर एक बाइक के लगाएं तो आप देख लीजिए एक दिन में कितना पैसा जा रहा है। इसको छोटा मत समझिएगा मेरे भाई। पानी, सीवरेज, ये देखें सीवरेज का निज़ाम। आप छोटे इलाके में किसी चले जाएं, वहाँ सीवरेज नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, वेजिटेबल नहीं है, रोजगार नहीं है। ये ज़्यादा बड़ी अहमियत की अमल है ना ये चीज़ें। जी मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं और अभी जैसे कि आपने देखा कि एक मोटरसाइकिल पे चौक से जो है वो क्रॉस लगा हुआ है, तो इसकी थोड़ी सी जो है वो नॉलेज हमें देना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं कि ये जो चौक से निशान है ये राइट है क्या है, आप बताएं इसका क्या सीन है? क्रॉस का मतलब है इसने पैसे नहीं दिए हुए अच्छा, तो वापसी भी देगा, ठीक है, नहीं देगा बाहर करने को पुलिस वाले ले जाएंगे। नहीं तो अगर मतलब होगा कि उसने पैसे दिए हैं, इस बाइक को नहीं छेड़ना। ओके टिक का मतलब है कि ये दिए, तो ये अगर क्रॉस है और उससे पैसे नहीं दिए और आप कह रहे हैं जैसे कि वो वापसी पे देगा, अगर वो वापसी पे नहीं देगा तो वो बच गया, वो जो भी बहस मुबैसा करके निकल गया। हाँ ऐसा ही होगा। ठीक है, और अगर वो लेट आ रहा है तो जब तक ये वो एक आध 15-20-25 मिनट का वेट किया और वो आगे ले जाएंगे। तो आपके साथ कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी बाइक उठा ली गई हो या गाड़ी उठा ली गई हो? नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन होते हुए देखा है। होते हुए देखा है आपने? है तो मसला है पार्किंग का, बहुत ज़्यादा इशू है, लेकिन ये बेचारे क्या करें, पार्किंग जो हम आते हैं बाइक अगर लगाते हैं किधर लेके जाएं उसे, हमें तो खड़ा करना पड़ता, 50 देना पड़ता। अरे हमारे पास इदारों ने हमें कोई ऐसी जगह ही नहीं दी हुई है, यही जगह बना के दे दी है रोड पर, इसकी वजह से तो ट्रैफिक भी इतना मुतासिर होता है। ये भी देखें ना आप कितना है कि खलल डल रहा है, ट्रैफिक में रवानी नहीं है, तो ये भी एक तरह से कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। बिल्कुल ट्रैफिक का इशू है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पार्किंग हो, इतना बड़ा शहर है कराची, पार्किंग हो, इसमें पार्किंग नहीं है तो ये तो यहाँ खड़ा करेंगे। हाँ इसमें ये है कि ये 50-50 जाता है, 50-50 जाता है, 50-50 यानी कि सब मिल बांट के खा रहे हैं, सब खुश है। चलो जी बहुत खुश है, भाई ने जैसे बताया भाई मिल बांट के खा रहे हैं, सब बहुत खुश है और चाहते हैं कि इसी तरह ये सिस्टम चलता रहे। ये हम जैसे लोग जो हैं वो इसमें आके जो है ना मुदाखलत ना करें, खलल ना डालें, क्योंकि वो अच्छी भली उनकी रोजी रोटी लगी हुई है। देखें लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं, जो गलत है उसको तो गलत कहा जाएगा, हम भी कहेंगे और शायद आप लोग भी कहेंगे। अब देखें ना मेरे अतराफ में जितनी मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, अब ये सिटी गवर्नमेंट इसको जो है कंट्रोल कर रही है। ये जो पार्किंग का एरिया इन्होंने यहाँ दे दिया है सड़क के बीचों बीच, इसको सिटी गवर्नमेंट देख रहा है, हमारे सिंध गवर्नमेंट देख रही है, दूसरे इदारे देख रहे हैं, जो भी हैं ये सवालिया निशान है उनके लिए कि ऐसे कैसे हो सकता है। इससे ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है। बीच में आप देखें कि एक गाड़ी का रास्ता बचा है, हालांकि अच्छी खासी सड़क है कि 3 गाड़ियां यहाँ से गुजर सकती हैं, लेकिन जैसे आपको मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि सड़क के बीचों बीच तक पार्किंग चली गई है, मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं। तो ये एक सवालिया निशान बनता है हमारे जो है इदारे हैं कि आखिर वो कब जागेंगे और कब वो होश के नाखून लेंगे और हमारे अपने लोगों का ख्याल करेंगे। चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। भैया कैब पे तो लिखा है वैले, तो ये किस हवाले से यहाँ पे किसकी पार्किंग चल रही है? साहब ये तो अभी वो भाई आएगा, उससे बात कर लेना। तो आपने ये जो कैब ऐसी शौकिया पहन रखी है, या जो सड़क पर बीचों बीच जो पार्किंग चल रही है, ये किसकी है? ये सब ठेकेदार होते हैं, ठीक है। पैसे लेते हैं। अच्छा। ये जो है ना इसलिए हम लोग तो ये ठेका मिलता है बाकायदा तौर पर? अच्छा, तो ये बेसिकली ठेका कौन दे रहा है? दिहाड़ी पे खड़े हैं हम तो। नहीं तो फिर इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि ठेका कौन दे रहा है। तो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, अब मेरे को 2 दिन हुए यहाँ आए। अच्छा 2 दिन हुए? हाँ, 2 मैं दिन तो में। अच्छा पुराना नहीं- ये गाड़ी खड़ी करने के कितने पैसे यहाँ पे? वैसे 50 लेते हैं। 50 रुपए हैं। अच्छा वो मोटरसाइकिल वाले के भी वहाँ पे मैं अभी गया हूँ तो भाई कह रहे हैं यार मोटरसाइकिलों के 20 रुपए या 30 रुपए होते थे, अब वो भी 50 ले रहे हैं। तो एक भाई ने फिर वही हमें तो बताया। अभी ये है कि यहाँ पे कोई 50 देता है, कोई अपने दिल से 100 भी देता है। सब आप मांगते तो नहीं हो? नहीं ना, लेकिन कई दफा तो मेरे अब साथ ऐसा हमारा हुआ है। काम ये है कि अब जैसे आपने गाड़ी यहाँ पे छोड़ी, हमने लगा दी, अब आपने दिल से नहीं भी दिए तो जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे सकते हो? नहीं होता है साहब, आप खड़े हो जाओ, अभी मैं आपके सामने ये करूंगा, अच्छा जाने दूंगा। हाँ तो शायद हो सकता है तो मेरी वजह से कर दो, दिखाने के अरे लिए नहीं कैमरे ना, में लोगों को। मैं क्यों कर दिखाने के लिए आपके सामने करूंगा। अच्छा देखो, अगर तुम बोल रहे हो कि हम पैसे नहीं लेते, कि जो नहीं दे रहा हम उसको जाने देते हैं, तो फिर आप खड़े क्यों हैं इधर? जाने दो, छोड़ दो ना, खुद ही लगा के चले जाएंगे। तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, अब जैसे वैलेट पार्किंग का मकसद क्या है कि आप पैसे दो, सही है, आपकी ठीक है। गाड़ी हम सेफ लगा देंगे। सही है। नहीं तो उठाने वाले आएंगे, वो फिर आपसे ज्यादा पैसे लेते हैं। तो अभी कोई उठाने नहीं आएगा?
अभी तो आएंगे, उठाने आएंगे। कैसे उठाएंगे जब पैसे तुमने ले लिए? तो जिम्मेदार तुम हो ना, तो कैसे उठाएंगे? ये बात तो सही है। तो भाई देखो, और किसी इसकी कोई पर्ची वर्ची देते हो? पर्ची नहीं है, पर्ची नहीं। पर्ची नहीं है? इसके बगैर है।